नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हीट जोन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं हीट जोन्स क्या होता है और कहाँ पर होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक जो फिगर है वो ड्रॉ कर ली है। ये जो फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ग्लोब बनाया मैंने, यहाँ पर ग्लोब का एक फिगर ड्रॉ किया है। तो उसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट या मेजर जो पैरेलल्स है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर ग्लोब के सेंटर में से पास हुआ है। ये पूरा सर्कुलर वे में गया है। ये जो सारे के सारे जो पैरेलल लाइंस है, ये सर्कुलर वे में गए हैं। अब इन मेजर पैरेलल लाइंस की वजह से या इन सब पैरेलल लाइंस के बेस पर दुनिया में दुनिया को तीन इंपॉर्टेंट हीट जोन्स में कैटेगराइज्ड किया गया है। अब वो कैटेगरी कौन सी है, किस प्रकार है, वो इस यहाँ पे हम जानेंगे। जैसे कि आपको पता है, इक्वेटर ये जो पार्ट है हमारे अर्थ का, वो थोड़ा बल्जिंग है, और जो ये जो पोल्स के जो पार्ट्स है वो फ्लैट है। तो इस प्रकार हमारे अर्थ का जो शेप है कुछ इस प्रकार है। ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है इक्वेटर वाला, वो बल्ज है, और ये पोलर जो रीजन है वो थोड़े बहुत फ्लैट है। ये जो इक्वेटर वाला जो हिस्सा है, इस पर सनरेज जो है थ्रू आउट द ईयर ज्यादा पड़ते हैं और स्ट्रेट पड़ते हैं। अब स्ट्रेट क्यों पड़ते हैं? क्योंकि ये जो हिस्सा जो मैंने आपको अभी बोला कि वो थोड़ा बल्ज है, ये जो एरिया है ऊपर का वाला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला एरिया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला जो एरिया है वो थोड़ा दूर है सन के, और ये जो बेल्ट है ये सन के ज्यादा नजदीक है। तो सनरेज इस एरिया पे, ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है, ये एरिया जो है स्ट्रेट सनलाइट रिसीव करता है। इस एरिया पर सनलाइट जो है वो स्ट्रेट आती है। तो इसलिए यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहता है। तो इसलिए ये जो बेल्ट है, कौन सा बेल्ट? जो बेल्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, टॉरिड जोन। और ये भी टॉरिड जोन ही है। अब टॉरिड जोन दो हिस्सों में बट गए इक्वेटर के कारण। इक्वेटर के ऊपर का जो हिस्सा है आधा, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इक्वेटर का नीचे का जो आधा हिस्सा है उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो हम इसका लोकेशन अगर आपको चाहिए, टॉरिड जोन का अगर लोकेशन आपको इजीली बताना है या याद रखना है, तो सिंपल सा तरीका है। तो जो एरिया जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आता है उसको टॉरिड जोन बोलते हैं, और वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बसा है। और उसी प्रकार इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो बेल्ट है या एरिया है, उसको टॉरिड जोन बोलते हैं। या उसको आप एक ही साथ ऐसे बोल सकते हैं, द एरिया विच लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नोन एज टॉरिड जोन। ये भी इजी हो जाएगा। तो उसी प्रकार अब हम चलते हैं नेक्स्ट हीट जोन पर। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल, ये एरिया इस एरिया से कंपैरेटिवली सन से दूर है। तो ये जो एरिया है इस एरिया पर सनरेज जो है लिटिल बिट स्लैंटिंग हो जाती है। तो स्लैंटिंग होने के कारण वहां पे जो टेम्परेचर है, तो एज कंपेयर दिस बेल्ट, ये बेल्ट पर सनरेज स्लैंटिंग होने के कारण वहां का जो टेम्परेचर है कम हो जाता है। इससे अगर कंपेयर किया तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसीलिए ये जो बेल्ट है, व्हिच बेल्ट? द बेल्ट और द एरिया इज लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल इज कंसिडर्ड और नोन एज टेम्परेट जोन। तो इस एरिया को हम टेम्परेट जोन, एंड दिस इज लोकेटेड, और दिस एरिया लाई बिटवीन this area lie into the northern hemisphere। तो अगर ये टेम्परेट जोन है तो उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट लोकेशन वो भी टेम्परेट जोन ही हो जाएगा।
तो आपको इजीली टेम्परेट जोन कैसे लोकेट करनी है, देखिए द टेम्परेट जोन लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्टिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ये हमें टेम्परेट जोन का लोकेशन दिया एंड फाइनल लोकेशन हमें फाइनल वाला जो हिट जोन है, थर्ड वाला, तीसरा वाला, वो हमें लोकेट कर लेना है, उसका लोकेशन कहां पर है ये जानना है। वो एकदम सिंपल सा है तरीका है। जैसे हमारे यहाँ पर स्लैंटिंग सनराइज थे और ये जो एरिया आपको दिख रहा है अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक और आर्टिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक, इस एरिया में सनराइज जो है बहुत ज्यादा स्लैंट हो जाता है, मतलब वहां पर सनराइज जो है वो पहुंचते ही नहीं, हम बोल सकते हैं। अगर इस एरिया में सनराइज पहुंच ही नहीं रहा है तो ये जो एरिया जो भी यहाँ पर समंदर का पानी फ्रीज हो जाता है, इसलिए ये जो जोन है इसको हम फ्रीजिंग जोन बोलते हैं, इसको भी हम फ्रीजिंग जोन ही बोलेंगे। अब फ्रीजिंग जोन का लोकेशन अगर आपको बताना है तो सिंपल सा तरीका है, द एरिया व्हिच लाइज बिटवीन Antarctic circle to South Pole and the area lies between Antarctic circle to South Pole is known as freezing zone, which is located toward the southern hemisphere. और उसका ही opposite है, the area which is located between Arctic circle to North Pole is called frigid zone and that is located in the northern hemisphere. Clear? यहाँ तक आपका clear हो गया है। Okay. So next हमें देखना है कि इसका importance क्या है, ये जोन से एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट्स वगैरह क्या है, तो वो भी हम यहाँ पर भी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि टॉररिड जोन में पूरा साल भर का जो टेम्परेचर रहता है वो हाई टेम्परेचर रहता है। अगर टेम्परेचर किसी जगह का टेम्परेचर अगर ज्यादा रहा तो वहाँ का जो वाटर बॉडीज रहती है जैसे कि ओशनिक बॉडी एंड सीज वगैरह, वहाँ पर तो वहाँ का ओशन समुद्र का जो पानी है उसका इवापोरेशन भी ज्यादा, मतलब मोर टेम्परेचर मोर इवापोरेशन, अगर more evaporation तो more rainfall will also occur on the places। तो उन जगह ज्यादा बारिश होने के कारण वहां पर जो घने जंगल है, अमेज़न जंगल के जैसे जो घने जंगल है वो वहां पर पाए जाते हैं। ओके, ये उसके पीछे का रीजन है, जो घना जंगल बनता है वो क्यों बनता है, उसके पीछे यही कारण है कि वहां पे हर रोज बारिश होती है। उस मतलब इस एरिया में जो बारिश होती है उसको हम इवनिंग रेन भी बोलते हैं, मतलब हर शाम 4 बजे के बाद, मतलब मैं मोस्टली पूरे एरिया की नहीं बात कर रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, जो एरिया मोस्टली जो है इक्वेटर के नजदीक का जो हिस्सा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे ज्यादा टेम्परेचर, मतलब मोस्टली टेम्परेचर है इक्वेटरल जो रीजन है वहां पर ज्यादा होता है, तो वहां पर बारिश भी ज्यादा होती है, ज्यादा इवेपोरेशन होने के कारण। ठीक है, तो उसी प्रकार चलते हैं अभी टेम्परेट जोन में। अभी टेम्परेट जोन में अगर हमने इस टॉररिड जोन से अगर कंपेयर किया तो टेम्परेट जोन का जो टेम्परेचर रहता है, सनराइज जो स्लैंटिंग होने के कारण वहां का टेम्परेचर कम रहता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से वहां पे ड्रिजलिंग जैसा रेनफॉल होता है, मतलब रेनफॉल ऐसा रिमझिम रेनफॉल वहां पर होता है, बारिश वहां पे होती है। तो रिमझिम बारिश होने के कारण यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो ग्रासलैंड टाइप्स, मतलब यहाँ पर जो भी वेजिटेशन आएगा, प्लांटेशन वगैरह आएगा, वो ग्रासलैंड जैसे होगा। इसीलिए जो फार्मर्स जो टेम्परेट जोन में रहते हैं ना, वो मोस्टली जो क्रॉप्स है ग्रास के जैसे क्रॉप्स है, जैसे कि राइस एंड व्हीट, वो वहां पर ज्यादातर ग्रो करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है फ्रिजिड जोन। अभी ये फ्रिजिड जोन होने की वजह से ये जो एरिया है, ये मतलब यहाँ की जो जमीन है, ये पूरे के पूरे बर्फ के नीचे है, तो बर्फ पर जो वेजिटेशन है वो बहुत कम या ना के बराबर होता है, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन जो है, यहाँ पर तो पॉपुलेशन का कोई सवाल ही नहीं, यहाँ पर कोई लोग मतलब कोई लोग वगैरह रहते नहीं है यहाँ पर थोड़े बहुत है, लेकिन यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो ना के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार ये जो जोन्स है हमने इस वीडियो के माध्यम से जान ली है। ओके, अगर आपको ये वीडियो में से जो कुछ भी मैंने जानकारी दी है अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।